श्री गणेशाय नमः मित्रों। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा। मैं सुमित तनेजा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि या कर्क लगन वाले मित्रों की। इंग्लिश नेम कैंसर या जिन व्यक्तियों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं यह भी इस वीडियो से बन सकते हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं 2026 के राशिफल में शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य और चंद्र के सबसे इंपॉर्टेंट गोचर की, जो कि 15 जनवरी, 17 जनवरी, 16 जनवरी और 15 जनवरी इन सब के आसपास ये 5 बड़े ग्रह आपके मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आइए क्या आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, चर्चा करते हैं। आपकी सुविधा के लिए कुछ कलर मैंने मार्क कर दिए हैं और कुछ एरो आपको दिए हैं। कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, शुक्र का हरा रंग है, इसलिए मैंने हरे रंग से इसको मार्क कर दिया है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है, यानी कि देखिए शुक्र और ये सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए इसकी सप्तम दृष्टि 7th हाउस में जा रही है। ठीक है। अब आपके बुध की बात करें, बुध का ब्लू कलर है, देखिए ब्लू रंग से एरो पहले लिखा हुआ है। और ब्लू का भी आपका सातवीं दृष्टि, देखो बुध की भी सप्तम दृष्टि होती है, यह भी आपके फर्स्ट हाउस में जा रही है। उसके बाद मंगल, मंगल की मित्रों 3 दृष्टि होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं। मंगल का ट्रांसमिट देखो मित्रों आपका 7th हाउस में, जिसकी दृष्टि आपके एक तो जा रही है 7th, जो सातवीं दृष्टि जा रही है वो पहले हाउस में जा रही है। जो उसकी चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4, देखिए चौथी दृष्टि आपके 10th हाउस में जा रही है। ठीक है। पांचवी, छठी, सातवीं, सातवीं का मैंने दिखा दिया आपको, ये रहा एरो। और ये 8th हाउस, ये आठवीं दृष्टि आपकी जा रही है सेकेंड हाउस के अंदर। ये मित्रों आपका मंगल का गोचर है, जो कि 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच में होगा। अस्त अवस्था में होगा और वर्गोत्तम अवस्था में होगा। देखिए अस्त भी लिखा हुआ है और वर्गोत्तम और रुचक, यहाँ पर आपका रुचक राजयोग बना के दे रहा है। ये देखिए उच्च का निशान है और आपका अस्त अवस्था में और वर्गोत्तम अवस्था में है। देखिए बुध भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है और ये चंद्र भी। देखिए आपकी अवस्था अवस्था के अंदर ही आ रहे हैं सब। और उसके बाद आपका सूर्य का गोचर। सूर्य का मित्रों मैंने येलो शेड लिखा हुआ है, ये येलो रंग का ये मार्क हुआ है। और सूर्य की भी सप्तम दृष्टि होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये सप्तम दृष्टि। चंद्र का भी मकर राशि में गोचर हो रहा है, तो सप्तम दृष्टि इसकी भी है। इसका मैंने ऑरेंज कर देखा, देखिए आपका ये सप्तम दृष्टि। अब आपको ये है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव देंगे, आइए कंप्लीट आपको खुल के चर्चा करते हैं। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं शुक्र के गोचर की। देखिए शुक्र का गोचर अस्त अवस्था में हो रहा है 15 जनवरी 2026 को मकर की राशि में। शुक्र मकर की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मकर राशि का जो स्वामी होता है वो श्री शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज के सबसे परम मित्र शुक्र महाराज है। तो यह आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर शुक्र का आपके सप्तम स्थान यानी कि 7th हाउस में कर रहे हैं। 7वां हाउस मित्रों हमारा होता है पति पत्नी का, डेली इनकम का, पार्टनरशिप बिजनेस का, विवाह का। अब मित्रों आपको यहाँ पर शुक्र महाराज बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, विवाह के नए अवसर आपके लिए आएंगे। नंबर 1, पति पत्नी में कोई विवाद है, कोई डिवोर्स की स्थिति खड़ी हो रही है, तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और आपका कोई नए विवाह के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिसमें बातचीत बहुत तेजी से बढ़ेगी। पर डेली इनकम में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे, क्योंकि शुक्र महाराज आपका मनी के, लग्जरियस के, इसके आपके मालिक होते हैं, तो आपको इनमें इंप्रूवमेंट महसूस होगा। और आपके जो पति पत्नी में संबंध है, जो मधुर संबंध है, तो उनके प्रति और मधुरता आएगी, मान सम्मान में और इजाफा होगा। सबसे अच्छी बात है बेडरूम लाइफ का बहुत ही अच्छे से आप एंजॉय ले पाएंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने जा रहा है। अब आइए हम चर्चा करते हैं आपके बुध के गोचर की। देखिए मित्रों बुध के गोचर 17 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच में हो रहा है। यह भी अस्त अवस्था में हो रहा है, मकर राशि भी हो रहा है और बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है। देखिए बुध की यही 7वीं दृष्टि भी आपके फर्स्ट हाउस में जा रही है। ठीक है। अब ये आपके 7th हाउस में क्या रिजल्ट देंगे आपको ये बताते हैं। ये आपके 7th हाउस में आपको रिजल्ट देंगे। बुध मित्रों आपके जैसे मैंने बताया कि 7th हाउस आपका रोजगार का होता है, डेली इनकम का होता है। तो बुध आपको डेली इनकम में श्योरिटी से इंप्रूवमेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि बुध फाइनेंस के मालिक,
इनकम और आपका यात्रा का, विदेश यात्रा का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का बहुत अच्छा ही आपका यूटिलाइज कर पाएंगे। बुध के भी परम मित्र शनि महाराज होते हैं। मकर राशि शनि महाराज की राशि है। बुध और शनि महाराज में मित्रता अच्छी है। बुध और शुक्र की मित्रता भी अच्छी है। तो आपको 7th हाउस से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं आपके कर्क राशि वाले मित्रों को, मेल फीमेल दोनों को। यहाँ पर आपकी बातचीत से बहुत तेजी से विवाह के अवसर आप प्राप्त कर पाएंगे और आपका एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बुध का गोचर भी लाभ देगा इस 7th हाउस में। इसकी 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस में जा रही है, यानी कि बात करने में निपुणता आएगी, कला आएगी। आपको इम्यून सिस्टम में, आपको माइंड से अच्छा लगेगा, मस्तिष्क में न्यू आइडियाज आएंगे जिसको आप अपने निजी जीवन में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। शुक्र का भी साथ मिलेगा। शुक्र जैसे मैंने मित्रों बताया लग्जरियस का मालिक है, इनकम का मालिक है। तो आपको यहाँ पर पैसे कमाने के लिए शुक्र अट्रैक्ट करेगा, आपको आगे बढ़ने का अवसर भी देगा, आपको चीजें भी आपको एग्जीक्यूशन में आती हुई नजर आएंगी। 1st हाउस इम्यून सिस्टम का भी होता है। मान प्रतिष्ठा, आपको मान प्रतिष्ठा में बुध महाराज शुक्र महाराज दोनों ही इंप्रूवमेंट देंगे, आपको इसमें इजाफा मिलता हुआ नजर आएगा। यह बुध और आपका शुक्र गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए, और उनकी 7वीं दृष्टि भी बहुत अच्छी है आपके लिए, यह आप मान के चल सकते हैं। अब आइए अगले हम चर्चा करते हैं मंगल की गोचर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट गोचर है। राजयोग बना रहे हैं रोचक राजयोग के नाम से, अस्त अवस्था में आ रहे हैं, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है वर्गोत्तम अवस्था में आ रहे हैं, डबल पावर के साथ आ रहे हैं। इनका ट्रांजिट भी आपके 7th हाउस में बन रहा है। अब मित्रों 7th हाउस में मंगल का गोचर, वो भी शुक्र के साथ, बुध के साथ, यह क्या दर्शाता है कि विवाह के योग ऑपोजिट अट्रैक्शन के रूप में पक्का आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यह आप पक्का मानिए। मंगल और शुक्र की युति मित्रों दो बहुत इंपॉर्टेंट युति होती है। एक लक्ष्मीवान युति जिसमें डेली इनकम का मैंने कहा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 मंगल और शुक्र। मंगल नवग्रहों में सेनापति, स्मार्ट, हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव, और शुक्र हमारे नवग्रहों में एक कन्या के रूप में, एक स्त्री, सुंदर स्त्री के रूप में, अट्रैक्शन के रूप में। तो दोनों का एक ही हाउस में कॉम्बिनेशन होना, स्त्री पुरुष को अपोजिट अट्रैक्शन बढ़ेगा। पति पत्नी में बहुत अच्छा अपोजिट अट्रैक्शन और भी अच्छा होगा, क्लोजनेस आएगी दोनों में और अच्छे घनिष्ठ संबंध बन पाएंगे। पति पत्नी में किसी भी विवाद को सुलझा भी पाएंगे, बहुत ही अच्छा इनका आपस में संबंध बन पाएंगे। सबसे अच्छी बात है जैसे मैंने पहले बताया बेडरूम लाइफ का एंजॉय लेंगे, श्योरिटी से लेंगे और आपको अच्छा भी रहेगा। और शुक्र और मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या इंप्रूवमेंट आएगा। मंगल हमारे एग्जीक्यूशन यानी कि धरातल पे कार्य को पूरा करने के भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने निजी जीवन के अंदर जिस भी कार्य में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए, धरातल पे काम करने के लिए, वह आपको धरातल पे कार्य करवा देंगे। उच्च के हैं, वर्गोत्तम है, इसलिए आपको ये धरातल पे कार्य करवा देंगे। सबसे अच्छी बात आपकी इनकी ये वाली है। अब इनकी मैंने मित्रों लिखी है 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। देखिए इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4, इनकी चौथी दृष्टि उच्च की जो जा रही है आपके कर्मों पे, आपके कर्म स्थान पे, अच्छे बुरे कर्म स्थान पे, रोजगार पे। और आपके सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ये धरातल से कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि आपके 10th हाउस के स्वामी खुद मंगल बनते हैं और स्वामी मंगल आपकी उच्च दृष्टि आपकी ही कर्मों के स्थान पर डाल रहे हैं, यानी कि आपके कर्मों को एग्जीक्यूट कराएंगे। जो भी आपके माइंड में कोई भी कार्य चल रहे हो जो काफी समय से विलंब चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी अपने रोजगार में कर्मों के अनुसार किए गए कार्यों को आप देख पाएंगे अपने निजी जीवन में, जो कि आपको बहुत ही सुखद महसूस भी कराएंगे। क्योंकि ये मैंने बताया सेनापति होते हैं, तो सेनापति की तरह आप अपने कर्मों को करेंगे। उच्च की दृष्टि पड़ रही है इसलिए आप इसको और अच्छे से करेंगे। यह मंगल का गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव इसलिए भी होने जा रहा है। अब देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि, ये भी आपके 1st हाउस में पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का आपको इम्यून सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का आपका कोई परेशानी चल रही हो आपको स्वास्थ्य से, तो या डॉक्टर की दवाई ना लग रही हो, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य से इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आपको डॉक्टर्स की दवाई भी सूट करेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे बॉडी से, मान से, प्रतिष्ठा से, माइंड में कोई आइडियाज हैं, मस्तिष्क में कोई आइडिया है, वो आपका बहुत अच्छे रहेंगे। आप इसको मान के चलें। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए यह ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा होने जा रहा है।
अब मित्रों इसकी 8वीं दृष्टि की चर्चा करते हैं। 8वीं दृष्टि मित्रों आपकी होती है, इनकी जो पड़ रही है आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है। सेकंड हाउस के जो स्वामी आपके बनते हुए हैं सूर्य, और सूर्य भी मंगल के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको यह सेकंड हाउस धन धान्य वाणी का है, तो आपकी वाणी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। आपको पैतृक संपत्ति से कोई ना कोई न्यूज मिल सकती है। धन से अचानक से साधन बनेंगे। डेली इनकम में जैसे बताएं इंप्रूवमेंट आएगी तो आएगी। आप इसमें पहले से आपके डेली इनकम को इंप्रूवमेंट में देख सकेंगे। आपको यह गोचर भी बहुत ही अच्छी रिजल्ट देके जाएगा मंगल महाराज का, वो भी 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में, क्योंकि यह उच्च के हैं, राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये आपको ये रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे मंगल महाराज को लगभग 70 से 80% अपने निजी जीवन में, ये आप मान के चल सकते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं मित्रों सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर मित्रों 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है। सूर्य की भी 7वीं दृष्टि होती है। देखिए मित्रों, सूर्य नारायण महाराज आपके जो गोचरस्थ अवस्था में 7th हाउस में आएंगे, और 7th हाउस में आने का मतलब है आपका सूर्य नारायण महाराज जहां आते हैं वहां रोशनी करेंगे। तो आपको विवाह के जो कोई आपको किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं मिल रही थी, देख नहीं पा रहे थे आपका अपने विवाह के लिए कोई भी मेल या फीमेल, तो उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। देखिए सूर्य शनि नारायण महाराज के घर में आए हुए हैं। सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना संक्रांति कहलाती है। मकर की राशि में आ रहे हैं तो ये मकर संक्रांति हो गई। तो मकर की राशि में सूर्य नारायण महाराज का आना, शनि की राशि में आना थोड़ी सी देखो आपको परेशानी शायद दे सकता है, परंतु आप में एक अच्छी बात यह है कि शनि की 7.5 और ढैया नहीं चल रही, इसलिए भी आपको ये परेशानी नहीं देंगे। और इनकी जो दृष्टि है 7th वाली, वो पड़ रही है आपके अपने मित्र हाउस में, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस जो है वो चंद्र है आपके लॉर्ड स्वामी, और सूर्य उनके मित्र हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इम्यून सिस्टम से, स्वास्थ्य से तो आप श्योरिटी से ये इंप्रूवमेंट में आ जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ेगी। आपको यहाँ पर लोगों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और सोशल सर्कल में आपका मान प्रतिष्ठा के साथ साथ लोगों तक आपकी बात पहुंचना बहुत आसानी से हो जाएगी। आप यहाँ पर एक अच्छे से अपना शरीर से अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अब आइए मित्रों हम चर्चा करते हैं आपके चंद्र के गोचर की। चंद्र की भी मित्रों 7वीं दृष्टि होती है। चंद्र एक राशि से दूसरी राशि में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट करते हैं। इनकी एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट 2.25 दिन में कर जाते हैं। तो यह आपकी चंद्र की 7वीं दृष्टि अपने खुद के हाउस में जा रही है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं। आपकी 7वीं दृष्टि से अपने स्थान को देखना, तो जैसे मैंने बताया कि आपको मान प्रतिष्ठा देंगे ही देंगे। वो 2-3 दिन आपको बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप अच्छे ट्रैवल कर पाएंगे, आपको ट्रैवलिंग में बेनिफिट भी मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में जरूर इजाफा होगा। उन 2-3 दिन के लिए आप अच्छे महसूस कर पाएंगे। देखिए मित्रों, आपके चल रहे हैं आपका 7th हाउस में है जो ट्रांजिट करेंगे 2-3 दिन के लिए। तो यहां पर आपको विवाह के अवसर 2-3 दिन में आने के बहुत ज्यादा प्रबल चांस बने हुए हैं, जो कि निकट भविष्य में एग्जीक्यूट भी होंगे। पति पत्नी का प्रेम भी आपका निकट भविष्य में बहुत अच्छा बढ़ेगा। इस ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेटर है। ये इसलिए काफी चीजें आपकी निजी जीवन में हो पाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया और 7.5 अभी नहीं है, जो कार्य में विलंब अधिकतर दे देती है। इसलिए आपके किसी भी कार्य में कोई विलंब लंबा नहीं आएगा, और ये अपनी निजी जीवन में आप सुखद चीजें महसूस कर पाएंगे इन गोचर की अवस्था से। चलिए मित्रों, यहीं पर हम अपनी चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक, जो मित्र पहली बार मेरी वीडियो के साथ जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या इस प्रकार की गोचरीय अवस्थाएं जो परिवर्तन होती रहती हैं, वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।